माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड पढ़ाएंगे, कंपाउंड प्रपोर्शन, मिश्र समानुपात, आर.एस. अग्रवाल का मिश्र समानुपात देखेंगे। मिश्र समानुपात जैसे देखेंगे क्या है, COMPOUND कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र समानुपात। चाहे मिश्र अनुपात कहिए तो मिश्र अनुपात कहिएगा तो कंपाउंड रेशियो इसका इंग्लिश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सबसे कुछ नहीं, ये सब नहीं पूछता, लेकिन जानकारी के लिए जानिए कि इस चैप्टर होता है। चलिए कंपाउंड रेशियो में आप एक इसका बहुत यूज पहला देखेगा, ध्यान दीजिएगा। ए मैन गुने डे बराबर होता है टोटल वर्क। समझ रहे हैं ना? एम जहां वेयर एम बराबर क्या है, मैन है, और डी बराबर डे मतलब दिन है, मैन मतलब आदमी। ए मैन गुने डे टोटल वर्क, आदमी में दिन से गुना कीजिएगा, आदमी में दिन से गुना कीजिएगा तो कुल काम की मात्रा पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, आदमी के जगह पर सिर्फ आदमी ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आदमी के जगह पर बच्चा भी रहेगा, औरत भी रहेगा, मतलब औरत बच्चा कुछ भी दे सकता है। मतलब आदमी की जगह पैसा नहीं कि आदमी ये देगा, आदमी के बच्चा आदमी भी दे सकता है, जानवर भी दे सकता है, बच्चा, चिल्ड्रेन, बच्ची, जो भी हो सकता है। तो मैन गुने डे टोटल वर्क, ध्यान दीजिएगा। देखें क्या, एक और याद रखिएगा क्या होता है, एगो होता है MDH मसाला, MDH मसाला, ये मसाला लिख देते हैं। कौन? MDH मसाला पुराना, बहुत पुराना मसाला है, तो बहुत पुराना मसाला, उससे का यूज है, आज भी यूज है इसका। ध्यान दीजिएगा, तो MDH का फॉर्मूला इसका, इस जब ऐसा सवाल आएगा MDH पर तीनों पर रहेगा, जैसे मैन भी रहेगा, डे भी रहेगा, एच मतलब घंटा भी रहेगा। तब इसको क्या करेंगे, M गुने D1, यहाँ M1 गुने D1 गुने H1। अब बट्टा में हमेशा काम लिखाता है, W मतलब वर्क, W1। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया। फिर देखिएगा M2 गुने D2 गुने H2, यहाँ W2। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा उस समय समझ में आ जाएगा। यह फार्मूला लिखिए, जहाँ M क्या है देखेंगे, वेयर M बराबर मैन, D बराबर, D बराबर क्या है, ई बड़का D बराबर डे, H बराबर आवर, और W बराबर वर्क। समझ रहा है? मैन मतलब आदमी, डे मतलब दिन, और आवर मतलब घंटा, वर्क मतलब काम। एक काम हमेशा नीचे लिखाता है, काम हमेशा नीचे लिखाता है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला से एक और फार्मूला जन्म होता है। देखिए क्या है, यहाँ हम समझाते हैं इस फार्मूला से। जैसे ए मैन गुने डे मतलब टोटल काम में अगर दिन से भागा दीजिएगा तो दिन से भागा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, आदमी निकलेगा। टोटल काम में दिन से भागा दीजिएगा तो मैन निकलेगा। देखिए डी से डी कट जाएगा तो क्या हो गया, मैन हो गया। अगर टोटल काम M गुने डी क्या होता है, टोटल काम हुआ, टोटल काम में M से भागा दीजिएगा, आदमी से भागा दीजिएगा तो क्या D निकलेगा, मतलब D मतलब
दिन निकलेगा, समझ रहे हैं ना। डी मतलब दिन, एम निकलेगा मतलब आदमी निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ई फार्मूला से मैन गुने डी में एम गुने मैन गुने डी में डी से भागा दीजिएगा तो एम बाहर आएगा, अब मैन गुने डी में एम से भागा दीजिएगा तो डी बाहर आएगा। इसको याद रखिएगा, इसको उतार लीजिए अच्छा से। यही आप समझ जाइएगा ना तो आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। एक बात और लिख लीजिएगा, काम हमेशा नीचे लिखाता है। जैसे कुल काम नीचे लिखाता है, ऐसे बट्टा में कुल काम। तो देखिए तो W1 है ना, काम एक जितना काम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। W1 क्या वर्क है, फिर उसका भी काम रहेगा। क्या है, हमको लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ में आया है क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन बताएंगे सब समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या। कंपाउंड प्रपोर्शन, मिश्र समानुपात, देखेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या है, शुरू से पढ़ाएंगे। जैसा कि मेरा वसूल है कि एक एक क्वेश्चन पढ़ाना, तो फिर तो शुरू से ना पढ़ाएंगे। पार्ट ए भी पढ़ाएंगे, उसके बाद पार्ट ए खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट बी भी पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं बात, छोड़ेंगे कोई क्वेश्चन नहीं। चलेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। आप लोग बोर्ड पर देखिए, चाहे किताब लेकर पढ़िए, बगल में किताब रखिए। कहता है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो 8 पुरुष वही काम को कितना दिन में करेगा। 12 को पुरुष दिया है, पुरुष मतलब मैन, क्या को दिया है 12 को मैन दिया है। और दिन कितना दिया है, दिन मतलब डे मतलब दिन, क्या को दिया है 24 को दिया है। तो बताना है आपको कि 8 गो पुरुष वही काम को कितना करेगा। मतलब 8 गो पुरुष वही काम को कितना दिन करेगा, क्या यही ना बात पूछ रहा है। तो मैन गुने डे टोटल वर्क, ये तो आदमी देखेंगे, मैन गुने डे टोटल वर्क, तो मैन गुने डे टोटल वर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, मैन गुने डे टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ लिखिए मैन कितना है 12 है तो 12 लिखे, डे कितना है 24 है तो 24 लिखेंगे। एक क्या पूछ रहा है कि 8 गो आदमी मिलकर करेगा वही काम को, तो कितना दिन में करेगा। तो 8 गो आदमी यानी कि आदमी से हम भाग देंगे तो कितना दिन में करेगा। आदमी से भाग देंगे तो कट जाएगा तो डी निकल जाएगा। तो यहाँ भी आदमी से भागते, कै गो आदमी 8 गो, तो 8 से तो ई जैसे ही आदमी से भाग दीजिए क्या निकल जाएगा, दिन निकलेगा, दिन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैन से मैन कट जाएगा तो डी ना बचेगा। 8 का 24 तो 12 36 दिन लगेगा। चलिए, नहीं समझ में आया है क्या, 36 है ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया है तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्या, देखेंगे। अब इतना बात नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं, पढ़ेंगे बस बनाएंगे। कहता है 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करना है, तो कै गो मजदूर लगेगा। हम बोले थे ना कि मैन के जगह पर मैंने नहीं रहेगा, कुत्ता बिल्ली जानवर मजदूर दूर सब रहेगा। तो मैन की जगह पर मजदूर है बड़ी, तो 120 मजदूर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है 120 मजदूर कोई काम को 15 दिन में करता है, तो 120 गुने 15 ये टोटल वर्क होगा। अब कहता है टोटल वर्क हुआ ना, टोटल वर्क, अब यही काम को ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल का वर्क हुआ ना, यही काम को 10 दिन में समाप्त करना है। यही काम को 10 दिन में समाप्त करना है, तो कितना मजदूर रहेगा। तो जितना का टोटल काम को 10 दिन में काम करना है तो 10 से भागा, तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 31 और 15 3 18, 180 मजदूर की आवश्यकता होगी अगर 10 दिन में ख़त्म करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, समझ में आ रहा है ना। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में, टोटल वर्क कैसे होगा 18 गुने 12, तब यही काम को 8 दिन में करना है तो कितना बच्चा लगेगा। तो 8 से भाग देंगे क्या, तो 8 से भाग देंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे ये क्या बनता है 4 दूना का 8 है, 4 तिहाई 12 और 2 से काटिएगा 2 9 18 नतिया यहाँ 27 हो जाएगा ना। 27 बच्चे लगेंगे। पहले 18 बच्चे लगते थे लेकिन अब 27 बच्चे लगेंगे। क्यों? क्योंकि दिन कम ले रहा है। पहले 12 दिन में 18 बच्चा लगता था और वही कमुआ को 8 दिन में समाप्त करना है। ये वही कमुआ पहले 12 दिन में समाप्त होता है, वही कमुआ अब 8 दिन में समाप्त करना है। तब पक्का है कि आदमी की संख्या बढ़ाना होगा। तो आदमी बढ़ के मतलब बच्चा बढ़ के 27 हो गया। 18 पहले था तब 27 हो गया। चलिए आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह क्वेश्चन नंबर 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करता है। এটা टोटल वर्क 56 गुने 24, ये टोटल वर्क हो गया। गुना नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो लंबा ना चल जाएगा। ऐसा कहा है ना, भागा देना है था। अब कहता है यही काम को 42 व्यक्ति करेगा तक कह दे। 8 7 56, 7 8 56, 7 6 42, 6 से काटिएगा 4 मर्द, 8 चौका 32, ये 32 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखा जाए क्या है। आगे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की ज़रूरत है, तो बताइए 49 दिन के लिए, ध्यान दीजिएगा 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या, एक क्वेश्चन तो है इजी लेकिन समझिएगा तब ना। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा क्या है, कहता क्या है, देखें गौर कीजिएगा। 5 नंबर एक कैंटीन में एक सप्ताह एक सप्ताह के लिए चावल लग जाता है बेचारा को 238 केजी। तो कहता है कि 49 दिन के लिए कितना लगेगा। एक तो 49, तो इधर है सप्ताह और इधर है दिन, तो इसको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 49 दिन है, तो यानी कि 7 सप्ताह का पूछ रहा है। तो एक सप्ताह का इतना, तो 7 सप्ताह का कितना, यही ना पूछ रहा है। यही 7 सप्ताह का पूछ रहा है। एक सप्ताह का इतना, तो 7 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा सप्ताह बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। देखेंगे बहुत इजी है बनाना। ये देखेंगे ये 7 सप्ताह का निकालना है चाहे 10 सप्ताह का निकालना है, एकरा पर निकालेंगे, एकरा अनुसार निकालना है, इसके अनुसार निकालना है। तो 238 जैसे के तैसे लिख देंगे। जितना सप्ताह देने रहता है ना उसको बट्टा में और जितना का निकालना है, जैसे 7 सप्ताह का निकालना है तो 7 से गुना, 8 सप्ताह का निकालना है तो 8 से गुना, तो ये 7 से गुना। आप देखेंगे तो 1 से भाग दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 8 56, 70 का 21, 5 26, 7 दूना 14 और 2 16, तो ये कितना हो जाएगा 1666 केजी की ज़रूरत होगी, जो ऑप्शन में शायद नहीं है तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना, ई होगा, ई। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 10 नल जिसमें से
एक ही दर के पानी प्रवाहित होता है। टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल खाली टंकी को कितना देर में भर सकता है। 10 गो नल एक के क्षमता वाला है। जैसे जितना पानी पहले का नल देगा उतने दूसरी का तीसरी का चौथा मतलब सब बराबर पानी देगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये कहता है कि 10 गो जो नल है ना, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि 10 गो जो नल है वो 24 मिनट में वो टंकी भर देता है। तो 10 नल एक प्रकार का आदमी मान लीजिए, 24 मिनट मतलब ये समय मान लीजिए। तो आदमी में समय से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क पता चलता है कि नहीं। तो टोटल वर्क पता आपको चल गया कि नहीं। यहाँ चल गया टोटल मतलब टंकी के पूरा क्षमता पता चल गया। अब यही टंकिया को कहता है कि 2 गो नल खराब हो गया। तो पहले 10 गो नल था, 2 गो नल खराब हो जाएगा तो 10 - 2 मतलब ये क्या है, ये 8 लिखा हुआ है। तो कितना देर लगेगा, तो 8 है। तो 8 त्रिका 24 तो 10 या 30 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 30 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए क्या है, देखते हैं थोड़ा। देखिए इसको आ रहे हैं थोड़ा 1 सेकंड में देख कर इधर से। ठीक है चलिए वो देखे जाते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं अच्छा से। चलेगा, ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 7 नंबर, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर सके तो शेष भाग कितने मिनट में लगेंगे। एक कोई आदमी आपसे कहेगा, जिसे कहेगा कि आधा बाल्टी भरल है, आधा बाल्टी भरल है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आधा बाल्टी भरल है तो आधा खाली होगा। ये कैसे जान गए, मतलब आधा भरल है तो आधा शेष भाग जो होगा वो खाली होगा। ये रिमाइंडर कैसे जान गए, शेष वाला कैसे जान गए, ये कॉमन सेंस की बात है। लड़के से जानते हैं कि आधा भरल होगा तो आधा खाली होगा, लेकिन बात वो नहीं है। बात यहाँ वो है कि नीचे वाला जैसे के तैसे लिखा जाता है। अब ऊपर में एक जो लिखाता है ना, 2 में से 1 घटा के, तो घटा के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला में से ऊपर का घटा के तो 1/2 आया। ये बात है। तो यही है। कोई आदमी आपसे कहेगा कि 3/4 भाग बाल्टी भरा हुआ है तो शेष मतलब रिमाइंडर आर से यूज करता है, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/4 ये सब बचा हुआ है। तो कहता है, ध्यान दीजिए, उसी तरह से यहाँ कहता है, ध्यान दीजिएगा कि ये 4/9 भाग भर देता है। ये 4/9 भाग भर देता है कितना देरी में, ध्यान दीजिएगा, 4/9 भाग भर देता है 1 मिनट में। तो इसका जो शेष आएगा रिमाइंडर, शेष कितना आएगा, ये 9 जैसे कि 23 है, और 9 में सर 4 घटेगा तो 5, शेष भाग को कितना देरी में भरेगा, यही कह रहा है। तो शेष भाग को देखिए, क्वेश्चन को अच्छा समझिए, शेष भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। तो जब भी से सवाल है तो अतना बराबर अतना दिया है, अब पूछ रहा है होता ना, तो 5/9 बराबर पूछ रहा है, तो निकालना है तो इसके अनुसार निकालेंगे, इसी के अनुसार निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, तो 1 जैसे के 23 है, जितना यहाँ रहता है वो आता है बट्टा में, आज जितना निकालना है उससे गुना, यही तो रूल है। तो देखेंगे ये 1 जैसे के 23 से, ध्यान दीजिएगा ई वाला उलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, 9 ऊपर और 4 नीचे, भागा में तो उलट जाएगा, फिर ये वाला जैसे गुना में 5/9। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये क्या है, शेष भाग है। ये जो आया है क्या है, इस शेष भाग ना आया है, शेष भाग, शेष, ये 5/9 शेष। तो यहाँ से 9 से 9 कटेगा तो 5/4 मिनट लगेगा। ये है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे देखा जाए क्या 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखें गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है एक पानी
टंकी का 3/16 भरा है, ये 3/16 भरा है, भर देता है कितना मिनट में, 15 मिनट में। शेष ये शेष मतलब 3/16 का शेष कितना होगा, तो 16 में से 3 जाएगा 13, तो इतना बराबर वाट पूछ रहा है। तो ये 13/16 बराबर वाट पूछ रहा है, तो ये 15 जैसे के तैसे लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। ये जितना है ये आता है बट्टा में, ध्यान दीजिए ट्रिक पर, बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं। आई कितना का निकालना है, अतना का निकालना है, ये इतना का निकालना है तो अतना से गुना, ये जितना का निकालना है उतना से गुना, और जितना का दिल रहेगा उतना से भाग, आ जाएगा आपका आंसर। तो देखेंगे इसको अब 13/16 जो है क्या है, शेष है, शेष है ना, है शेषे भाग। तो ध्यान दीजिएगा ये 15 जैसे के तैसे उलट जाएगा 16, 3 नीचे, और यहाँ आ जाएगा 13/16। ये 16 कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 से 3 बचे 15, तो ये क्या बचेगा 13 बचे 65 मिनट है ऑप्शन में, 65 मिनट ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए क्या 9 कहता है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना काम कितने दिन में करेगा। वही आ गया मैन गुने डे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी किसी काम को एक दिन में कर सकता है, कर दिया काम, तो काम ए नहीं पता है तो 1 नीचे होगा, टोटल काम नीचे होता है तो 1 नीचे है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 5 आदमी वही काम को, देखिए कह रहा है 5 आदमी बराबर कुछ पर लिखिएगा, कहता है 5 आदमी मिलकर उससे 5 गुना काम, इससे 1 है तो इसका 1 के 5 गुना 5 कितना दिन में करेगा, तो माना कि डी दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो उधर डी बचा, इधर 1 से गुना कीजिए, 1 से भाग तो 1, तो 1 दिन में करेगा, जो ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखेंगे क्या है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 9 हो गया। 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन का सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले तो यह सामग्री कितना दिन चलेगा। ध्यान दीजिएगा 1600 आदमी है, व्यक्ति है, आदमी गुने डे, 60 दिन चलता है। 1600 जब व्यक्ति रहता है तो खाना चलता है 60 दिन। अब कहता है कि यही खाना को अगर 1200 आदमी खाएगा तो कितना दिन चलेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य, आइए देखेंगे कैसे कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3 से 20, 20 चौको 80 दिन, ये 80 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक और किले छोड़कर चले गए तो शेष बाकी भोजन कितना दिन चलेगा। ये कहता है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या ये कहता है ना कि टोटल सैनिक कितना है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है टोटल सैनिक क्या है। लाइट आ गया, थोड़ा लॉक रहा है कि नहीं, दिख रहा है, देखेंगे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या है, तो ये कहता क्या है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर, कि 150 जब आदमी था ना, ये 150 आदमी था
तब 50 दिन खाता ना तो खाना वो चलता। 150 आदमी 50 दिन लगातार खाता तब तक का खाना था। लेकिन इसमें बीच में क्या हुआ है, कहता है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़ के भाग गया। 20 दिन बाद ना 50 गो भागा, 20 दिन बाद भागा। इसका मतलब क्या है, यही तो मेन बात है। 50 दिन का कोई खाना रहेगा और कहेगा कि 20 दिन बाद गया है, इसका मतलब है कि 20 दिन खा के गया है। तो 20 दिन खा के गया है तो इस शेष बचेगा, इस शेष जो बचेगा ध्यान दीजिएगा, ये 30 दिन चलेगा और तब 20 दिन तक खा के गया है तो 30 दिन का खाना भी बचा हुआ है। ये 30 दिन का भी खाना बचा हुआ है। तो मैन गुने डे टोटल वर्क। अब यही खाना को 150 आदमी अब नहीं है, 150 तो पहले था, 150 पहले था, लेकिन 20 दिन बाद भाग गया। तो इसका मतलब है कै गो भागा, 50 गो भागा, तो शेष बचा होगा कितना, 100 गो। तो यही खाना को 100 आदमी अब खाएगा तो कितना दिन चलेगा, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, शेष है, शेष आदमी है, समझ रहे हैं ना, आदमी है। ये 30 क्या है, तो ये क्या बचा है, दिन बचल था, शेष दिन बचल था। ताकि 20 दिन तक खाया, लेकिन 50 दिन खाना था, 20 दिन खाया ना तो 30 दिन खाना बचल है। तो 30 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। तो यहाँ देखिएगा ये 15 गुने 3, तो 15 गुने 3 ये 45 दिन चलेगा। 45 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 21 जिल्द साज। जिल्द साज मतलब जिल्द सजाने वाला, जिल्द लगाने वाला, किताब में जिल्द लगाने वाला। तो 21 गो जिल्द लगाने वाला है, 1400 पुस्तकों को जिल्द 15 दिन में लगा देता है। तो 800 पुस्तक को जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए, मतलब कितना जिल्द लगाने वाला व्यक्ति चाहिए। ये कहता है, देखेंगे क्या है, 21 गो पहले जिल्द लगा, 21 गो जिल्द लगाने वाला व्यक्ति है। 21 गो, अरे किताब में जिल्द नहीं लगता है, जिल्द, तो 21 गो जिल्द लगाने वाला व्यक्ति है। तो वो 15 दिन लगाता है। तो 15 दिन लगाता है तो कितना लगा देता है, कितना किताब में लगा देता है, 1400 किताब में। तो ये 1400 क्या है, काम है। तो W1 नीचे, W1 और W2 सब नीचे लिखाता है। अब देखिए क्या है, तो 1400 काम है। अब क्या कहता है कि कहता क्या है कि 800 पुस्तक की जिल्द 20 दिन में लगाना है। ये अब कहता है 800 पुस्तक, तो पुस्तक काम है ना, है वो काम करके फेंक रहा है लगाकर। तो 800 को अब लगाना होगा, तो कितना दिन में तैयार करेगा। तो 800 को लगाना है। एक और बात दिया है, ध्यान दीजिएगा, 20 दिन में, 20 दिन में लगाना है। यहाँ बोलता है कि 800 पुस्तक अगर 20 दिन में लगाना हो तो कै गो, 800 कहता है ना कि 800 पुस्तक अगर 20 दिन में लग गया तो उस समय तक कै गो आदमी यूज होगा। तो देखेंगे तो कै गो आदमी, तो मान लिए कि m आदमी यूज होगा। 2 शून्य से 2 शून्य, अब देखेंगे 2 से काटिएगा, 2 7 14 और 2 चौको 8। बराबर के इस पर और उस पर काटा जाता है। बराबर के तिरछा तिरछी नहीं काट सकते हैं, बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है। बराबर में ऊपर से ऊपर काटिए, नीचे से नीचे काटिए, ध्यान दीजिएगा, चाहे ऊपर नीचे काटिए, ऊपर नीचे, तिरछा नहीं। तो 4 से काटिएगा, 4 5 20। अब देखेंगे 7 से काटिएगा, 70 का 21। अब देखेंगे 5 से काटिएगा, 5 तिहाई 15। तो इधर क्या बचेगा, 3 गुने 3।